है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2214 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए एक और बार हम पढ़ते हैं याकूब अध्याय 1 पद 14। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। हमारे बीते प्रभात मनन में हम ये देखे थे कि प्रलोभन शैतान के द्वारा हमारे ही अंदर वास करने वाले पापमय स्वभावों का शोषण करने की प्रक्रिया है। हम इस बात को पूर्व में देखे थे कि पढ़ी गई पद में जो परीक्षा शब्द का उपयोग हिंदी में किया है उसका सही अर्थ प्रलोभन है। आदम और हवा में जो पाप प्रवेश किया था वो पीढ़ी दर पीढ़ी से हमें भी और हमसे हमारे बाद की पीढ़ियों में भी और उनसे अगले पीढ़ियों की ओर भी प्रवेश करते रहता है। अवश्य इस बात को ध्यान रखिएगा कि हमारे अंदर जो भी पापमय स्वभाव है वे हमारे कोई पूर्वजों से हम प्राप्त किए हुए हैं। वैसे ही हमारे अंदर से हमारे बच्चों में भी वो स्वभाव जो पापमय है जाएगा। विज्ञान भी इस बात को प्रमाणित करता है कि जीन्स नामक विशेष जो कणों के द्वारा माता पिता के स्वभाव जो है बच्चों में भी पहुंच जाते हैं। रोमियो की पत्री 5:12 में इसी बात को सैद्धांतिक रूप में और 7:19 से 23 तक के पदों में उसका प्रायोगिक परिणाम भी पौलुस के द्वारा जो समझाया गया है आप पढ़ सकते हैं। प्रारंभ में पढ़ी गई पदों में याकूब ये समझा रहा है कि इस प्रकार उन पापमय स्वभावों को जो हम अपने पूर्वजों से प्राप्त किए हैं उसका शोषण करते हुए शैतान कैसे हमें पाप में गिराने की कोशिश करता है। मूल भाषा यूनानी में याकूब शैतान के इस षड्यंत्र को इस प्रकार समझाया है जैसे जानवर भोजन खाने के चक्कर में फंदों में फंस जाते हैं। हमारे घरों में चूहे को फंसाने के लिए हम लोग एक प्रकार के फंदे का इस्तेमाल करते हैं ना। मुझे उसका सही हिंदी नाम मालूम नहीं है। उस फंदे के अंदर जो एक पेटी के तरह होते हैं जिसका एक तरफ जो है एक स्प्रिंग के माध्यम से हम खुला रख सकते हैं। उस फंदे के अंदर हम किसी प्रकार के भोजन वस्तु को फंसा कर रखते हैं। रात में चूहे जब उस भोजन वस्तु को खाने की इच्छा से उस पेटी के अंदर घुस जाता है और फंदे में फंस जाता है। वास्तव में ये जो फंदे हैं जाकर चूहा जहां है वहां जाकर उसको फंसाता नहीं है, बल्कि चूहा अपने ही भूख के कारण स्वयं आकर उस फंदे के अंदर घुसकर उसमें फंस जाता है। शैतान उस फंदे के समान है जो हमारी इच्छानुसार के भोजन लटका कर उस रास्ते में रहता है जिस रास्ते से हम गुजरते हैं। जैसे हम चूहे को फंसाने के लिए उसके पसंदीदा भोजन को फंदे में लटका कर रखते हैं ताकि भोजन खाने के लिए चूहे आने के समय फंदे में फंस जाए, उसी प्रकार शैतान भी हमारे पापमय स्वभावों के पसंद के अनुसार फंदे तैयार करके हमारा इंतजार करता है। हमारे पापमय स्वभाव के कारण हम शैतान के द्वारा तैयार किए गए फंदों में स्वयं जाकर फंसते हैं। शारीरिक सुख चाहने वालों के पास उसके लिए अवसर और रुपये के लोभियों के लिए रुपये कमाने का अवसर, नशीले पदार्थों को चाहने वालों के लिए उसे खाने का अवसर, अधिकार और पदवी के चाहने वालों को उसका अवसर, घमंडियों को घमंड करने का अवसर, डाह और जलन करने वालों के लिए उसका अवसर और चोरी करने के स्वभाव के लोगों के लिए चुराने का अवसर। इस प्रकार हर एक व्यक्ति के पापमय स्वभावों के अनुसार प्रत्येक को फंसाने के लिए फंदे तैयार करते हुए शैतान हमारा इंतजार करता है। सुनिएगा कि वरिष्ठ प्रेरित पत्रस हमें कैसे इस भयानक विषय पर चेता रहा है। सचेत हो और जागते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। पहला पत्रस 5:8। शैतान पर जीत पाने के लिए हमें अवश्य अपने पापों स्वभावों को पहचानने की अनिवार्यता है ताकि जब शैतान हमारे पापों स्वभावों का शोषण करने के लिए प्रलोभन लेकर आता है तो हम उसके फंदों में फंस न जा पाए। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यह समाप्त करता। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।